नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, पाइसिस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग, पाइसिस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग, पाइसिस के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। डेथ, जस्टिस, टेन ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और तुला मतलब कि लिब्रा। तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। कई बातें ऐसी है जो उनको बर्डन महसूस करा रही है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप जैसे अब ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, इसमें एक एंडिंग आ चुकी है और कुछ बचा नहीं है। और आपके पार्टनर इस क्लोजर को सोच सोच करके काफ़ी परेशान हो रहे, बेचैन हो रहे हैं। निगेटिविटी उनको अपनी लाइफ में महसूस हो रही है। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए थी, रिलेशनशिप का प्रॉपर क्लोजर होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। कई बातें ऐसी रह गई अधूरी जिनको पूरी तरह से क्लोज होना था, ख़त्म होना था, पर वो नहीं हो पाई। और ये चीज़ें, ये बातें ही आपके पार्टनर को बेचैन कर रही, परेशान कर रही है। आपके पार्टनर अभी भी अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं। अभी भी रिलेशनशिप को लेकर के उनके कुछ ग्रीवेंसेस है, शिकायतें हैं आपसे। आपके पार्टनर उन चीज़ों के लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। उनको लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी उनको मिलनी चाहिए, कुछ बैलेंस उनको मिलना चाहिए जो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, और रिलेशनशिप जो है वो क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इस बात को लेकर के आपके पार्टनर बर्डनड है, परेशान है, निगेटिव खुद को काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। और कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग, पाइसिस के लिए बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग, पाइसिस के लिए क्या चल रही है। एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ पर पाइसिस की आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और जो वर्तमान स्थिति में उनको पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, इसकी वजह से भी आपके पार्टनर बेचैन चल रहे हैं। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर दुखी है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। आप लोग के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किसी पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में। तो थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोग रिलेशनशिप में काफ़ी निगेटिविटी रही है, रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, और ये चीज़ें महसूस करके आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। तो ओवरऑल स्थिति जो है वो आपके पार्टनर को बेहद परेशान कर रही है। ऐसी ही सिचुएशन निकल करके आई हुई है पाइसेस। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। जब भी लेंगे क्या एक्शन लेंगे चेक कर लेते हैं। हालांकि कार्ड तो काफ़ी निगेटिव आए हुए हैं उनके साइड से। यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसेस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसेस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे पाइसेस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसेस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे पाइसेस के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। साइन राशि जो यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस कि आपके पार्टनर आने वाले समय में खुद को हील पहले करेंगे। खुद के जो वाउंड्स हो गए, निगेटिविटी जो काफ़ी ज़्यादा हो गई है उनके नज़रिए में, उसको पहले ठीक करेंगे, उसको सही करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूजन तो रहने वाली है, सक्सेस के चांसेस उनको कम ही दिखाई देने वाले हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर कुछ तो कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने को लेकर के, आपसे बातचीत करने को लेकर के, कम्युनिकेट करने को लेकर के किसी की मदद लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्शन के कार्ड उनके साइड से आए, पर डायरेक्ट एक्शन नहीं, इनडायरेक्ट एक्शन है। आपसे बात डेफिनेटली आपके पार्टनर करना चाहते हैं। कंफ्यूजिंग माइंड में ही रहेंगे, पर कुछ ना कुछ एक्शन वो ले रहे हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि गाइडेंस यूनिवर्स क्या देते हैं आपको रिलेशनशिप में। चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, पाइसेस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। पाइसेस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। रिकंसिडर। तो पाइसेस यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है रिकंसिडर। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया है, कोई डिसीजन ले लिया है रिलेशनशिप को लेकर के, रिलेशनशिप के फेवर में भी हो सकता है, अपोज में भी हो सकता है, तो उसको आपको एक बार रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ बदल गई हों, अभी कुछ जानकारियाँ, कुछ फैक्ट छुपे रह गए हों, तो उन जानकारियों को, उन फैक्ट को कलेक्ट करके सिचुएशन को फिर से एक बार एनालिसिस करके आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है, फिर से सोचने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपका ये डिसीजन चेंज हो जाए, आपका नज़रिया चेंज हो जाए। इस तरह की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो आप चेक कर लीजिए अपनी स्थिति के हिसाब से पाइसेस। अब चेक करते हैं कि कब तक एक्शन आएगा आपके पार्टनर का। यूनिवर्स, पाइसेस के पार्टनर, उनके बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी। पाइसेस उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी यूनिवर्स। अप टू नेक्स्ट मार्च। ओके, तो काफ़ी लंबा समय लगने वाला है इसमें। जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है अप टू नेक्स्ट मार्च। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि मार्च महीने तक, मतलब जो कमिंग मार्च है 2026 का मार्च, क्योंकि ये तो मार्च निकल चुका है 2025 का, तो मार्च महीने के भीतर तक आप लोग बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आएगी। हालांकि इसमें अलग अलग समय लग सकता है, क्योंकि ये मार्च महीने के अंदर तक की बात कर रहे हैं। इसके बीच में कोई भी समय हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 4 महीने हो सकते हैं, मार्च तक कोई भी समय हो सकता है। तो ये जो डिपेंड करेगा आपके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा, आप लोग की इंटेंशन, आप लोग की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ आपके मैनिफेस्टेशन पर भी डिपेंड करेगा। अगर रिलेशनशिप को लेकर के आप ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिव हैं तो इसमें समय लगेगा, और अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के तो डेफिनेटली इसमें समय फिर कम लगेगा, जल्दी ही चीज़ें होंगी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस निकल करके आई हुई है पाइसेस। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।